हम किस तरह से एक है, हम किस तरह से मुत्तहिद है। ये देखिए सबूत कि आज 9वीं बार नहीं 10वीं मरतबा इंशाअल्लाह हमारे नकीब मिल्लत फिर से चुनकर आपकी दुआओं से फिर से ऐवान पार्लियामेंट में जाएंगे और आपकी, हमारी नहीं, पूरे देश के मजलूमों की, मुसलमानों की, पिछड़े हुए वर्ग की, दलितों की आवाज बनकर उनके हक की लड़ाई लड़ी जाएगी वहां पर। यह पार्लियामेंट के अंदर फिर से होगा, क्योंकि देश में और कुछ नहीं हो रहा। आप हम सब रोज देख रहे हैं एक ही बात, चौकीदार चौकीदार, फला चौकीदार फला चौकीदार, चौकीदार नरेंद्र मोदी। अरे काय का चौकीदार? मैंने भी बहुत चौकीदार देखे। नौकरी करना गलत बात नहीं है, मेरे यहां भी चौकीदार है, मगर कौन सा चौकीदार 10 लाख का सूट पहनता है? कौन सा चौकीदार 3 लाख का गोवंश पहनता है? कौन सा चौकीदार प्राइवेट जेट में पूरी दुनिया के अंदर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है? कोई। चौकीदारों की मजाक बनाई जा रही। और आज तो किसी ने मुझे एक फोटो भेजा, एक चौकीदार जो है इनकी भाजपा की बड़ी मशहूर फिल्म स्टार है, आपने मेरे सब में देखा, हेमा मालिनी जी। वो आ रही है, प्राइवेट जेट से उतरती है, बाद में कि खेत में जाके काट रही है फसल। ये किस तरह का भाई मजदूर है? कहां से इस तरह के मजदूर आ रहे? प्लेनों में आ रहे, बाद में आके खेत काट रहे। अरे अल्लाह, मैं चाहता हूं सबको इस तरह मजदूरी दे दे, मैं भी बन जाने को तैयार हूं। प्लेन में आओ, बाद में खेतों में घास काटो, पब्लिक को दिखाओ, बेवकूफ बनाओ, उल्लू बनाओ, फिर वही रागपाट, फिर वही बोल बचन में मुंबई की भाषा में बोलूंगा। अब शराफत की भाषा बहुत हो गई, अब थोड़ा शॉर्ट दिखाना पड़ेगा। ये इनके नाटक नौटंकी चालू कर दिया इन लोगों ने। फिल्म में अदाकारी करते थे आज तक, अब आगे रस्तों में, खेतों में, खलियानों में। दूसरा इनका एक स्पोक्स पर्सन है टीवी पे मस्करा, जिसको नबकी में मिलत इतना धोया धोया के टीवी पे आना कम कर दिया उसने। गरीबों के यहां जा रहा है, रस्ते में बैठ के खाना खा रहे, बाद में बोल रहे हैं आवास योजना हमने सारे गांव में बत्ती लगा दी। अरे जिस घर में तू बैठा हुआ, ये तो इनके सामने सामने इनका झूठ पकड़ा है। मैं नहीं बोलता, पूरे उस पे मोबाइल पे देख लो आप लोग, सबके पास मोबाइल है, इनके वीडियो वायरल है, इनके फोटो वायरल है। तो मैं कहना चाहूंगा ये जुमलेबाजों से अपने नाटक नौटंकी बंद कर दो, क्योंकि अब इनका टाइम खत्म हो गया और अपना टाइम आएगा। और ऐसा लाना है अपना टाइम इस बार के रिकॉर्ड ब्रेक होना चाहिए वोट के अंदर। आपकी दुआ तो है, आपके साथ तो है, मगर फिर भी ये एक मैसेज जाना चाहिए देश के अंदर कि देखो हैदराबाद की आवाम का जज्बा, देखो हैदराबाद की आवाम की दुआओं की तासीर देखो कि जब वो किसी को चुनकर भेजते हैं तो मामूली वोटों से नहीं, ऐसी भारी अक्सरियत के साथ भेजते, रिकॉर्ड बनता है। रिकॉर्ड बनाना है इस बार, क्योंकि ये शेर पूरे हिंदुस्तान का शेर, नकीब मिल्लत की आवाज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की, मजलूमों की, दलितों की, पिछड़े वो वर्ग की आवाज है। और उस आवाज को ताकत अगर कहीं से मिलेगी तो हैदराबाद की सरजमीन से मिलेगी, आपसे मिलेगी वो ताकत। क्योंकि आपके यहां से वो ठहरे हुए हैं, यहां से चुनकर उनको भेजना है। यहां से जब जाए असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में, तो वह पता चलना चाहिए कि किस तरह से हैदराबाद की आवाम ने एकता का सबूत दिया, मुत्तहीद होने का सबूत दिया, इत्तेहाद होने का सबूत दिया, और अपने नकीब मिल्लत को चुन के फिर से 10वीं मर्तबा भारी अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट के अंदर भेजा। तब जाकर ये बोल बचन, ये जुमले, ये सब कम हो गए, वरना ये शुरू रहेगा कारवां। अरे मित्रों 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 चालू ही रहेगा, कभी खत्म नहीं करने वाला ये मोदी। क्या मिलता है इसको मालूम, सुबह क्या खा के आता है, बस सब एक ही बात। ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, यही बोल रहा मैं देख रहा हूं टीवी के, करेंगे कि नहीं। अब वो बेचारे डरे हुए लोग गांव गांव से वाके तो होते नहीं, दूर देहात से आते हैं, हाँ करेंगे। अब कैमरा वो नहीं दिखाता है खाली कुर्सियां। अरे मोदी तुम्हारी रैली में मैं देख चुका हूं क्या है,
जी हाँ, खाली कुर्सी है वो तो दिखाओ, एक इतनी जगह पे लोग बैठे वही कैमरा बार बार वही देख के चिल्लाएगा, साथ देंगे कि नहीं? बोलेगा देंगे। अरे यहाँ तो दिखाओ, जो लोग बोले नहीं देंगे वो तो दिखाओ, जहां तुम्हारे नाम के टंके पीटे जा रहे हैं, काले झंडियां दिखाई जा रही है, वो क्यों नहीं दिखाता मीडिया? कहां चले जाते 9 बजे के ये नेशनलिस्ट? क्या हो जाता है इनको? अरे हम वहां भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यह है 9 बजे के मीडिया का तुम्हारा सबका नाटक। हम कुछ कर दिए, ये नहीं बोले। अरे क्यों नहीं बोले? संविधान में कहां लिखा है बताओ? अब नहीं बोला तेरे को पाकिस्तान जाओ। ये क्यों जाएंगे भाई पाकिस्तान? हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? अरे हिंदुस्तान में जितना अधिकार नरेंद्र मोदी का है उससे 2 गुना ज्यादा अधिकार वारिस पठान का है, याद रखो ये बात। क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की 2 नेशन देने को ठुकराया, और हम हमारे इस महान मुल्क में बाई बर्थ और बाई चॉइस भी है। तुमको जाना है चले जाओ, हम तुमको बिना टिकट के नेपाल बॉर्डर भेज देंगे, जाओ ऐसे जाओ निकलो। अब टाइम आ गया तुम्हारा जाने का। बहुत सुन लिया 4.5 साल में, बहुत देख लिया तुम्हारे नाटक नौटंकी। 2014 का चुनाव आया, उसके पहले मैनिफेस्टो निकाल दिया मित्रों ने। क्या उसमें 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया एक एक के अकाउंट में आएगा। मैं भी खुश हो गया था, चलो अकाउंट में आया, कहीं घूम फिर के आ जाऊंगा यार। काला धन वापस लेकर आ जाएंगे। मगर चुनाव जीते, लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके इख्तियार की कुर्सी पर आकर बैठ गए। पार्लियामेंट में घुसने के पहले दिन नौटंकी नाटक चालू, पिक्चर की तरह। मां को पहली मर्तबा मिलने चले गए, साथ में 12 कैमरे वाले को लेके चले गए। 10 मिनट बैठे, 2 घंटा टीवी पे दिखा दिए। मेरा पब्लिसिटी होना चाहिए बस, मैं कहीं भी जाऊं। जीत के आने के बाद ना 15 लाख रुपया अकाउंट में आया, क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला? क्या 15 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में आए? क्या काला धन वापस आया? अरे नहीं आया। बल्कि जो देश का सफेद धन था वो भी मोदी लेके भाग गया। नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहा हूं, फिर मेरा नाम नहीं लेना, नीरव मोदी। मगर सरनेम में कोई घोटाला लगा, मोदी मोदी लेके भाग। विजय माल्या लेके भाग गया, मेहुल चोकसी लेके भाग गया। और ये क्या कर रहे थे? कांग्रेस के राज में ये हुआ ना, हम क्या कर सकते हैं? अरे कांग्रेस ने तो देश के अंदर करप्शन का बीज बोया, मोदी तुमने आकर उसको पानी पिलाया और पूरे देश के अंदर करप्शन की फसल तुमने लहरा दी। आज हम चाहते करप्शन खत्म हो, मगर तुमने और कांग्रेस ने मिलकर पूरे देश में करप्शन को बढ़ा दिया। मैं छाती ठोक कर डेटा के साथ बोल सकता हूं। इस बात को कोई चैलेंज करेगा? आ जाओ सामने, मैं बात करता हूं, तुम्हारे सामने खड़े रहकर बात। ये करप्शन का बीज बोने वाली सरकार थी कांग्रेस, और उसको आगे बढ़ाने वाला है नरेंद्र मोदी की सरकार भाजपा। इन लोगों ने देश के सफेद धन को हमारे देश से बाहर भेजा। वो आपकी मेरी मेहनत की, पसीने की कमाई का धन था, हम टैक्स पेयर का पैसा था। क्या अधिकार था तुमको नरेंद्र मोदी कि तुमने जाने दे दिया विजय माल्या को? क्या अधिकार था तुमको कि तुमने मेहुल चोकसी को जाने दे दिया? पास कर दिया, जाओ प्लेन में जाके बैठो, निकलो, जाओ पैसा लेकर जाओ, तुम्हारे बाप कमाने लेकर चले जाओ। और आज बैठ गए चौकीदार नरेंद्र मोदी। काय का चौकीदार? मैंने कहा था, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने सही कहा ना, पहले वाला मैं तो फकीर हूं, मेरा क्या है, जंगल में चले जाऊंगा। बैठ जाओ बैठ जाओ, आ रहे नकीब मिल्लत आ रहे, बैठो। मुझे भी उनका बेसब्री के साथ इंतजार है। हम जिसको सुनना चाहते हैं उनके लिए जमा हुए, हम सब सुनेंगे उनकी बात। जनाब अलहाज नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन साहब हम सब के बीच में आ चुके हैं। जोरदार नारों के साथ इस्तेमाल करिए, नारे
तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब बादशाह असदुद्दीन ओवैसी। पार्लियामेंट का एक ही शेर असद बाबा, पार्लियामेंट का एक ही शेर असद बाबा, हिंदुस्तान का एक ही शेर असद बाबा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए बस आप तमाम से अदबन गुजारिश करूंगा कि अपने इत्तेहाद होने का सबूत पेश करो, मुत्तहिद होने का सबूत पेश करिए। 11 अप्रैल को जो यहां पर चुनाव होने जा रहा है उसमें आप हमारे अपने कायद को भारी अक्सरियत के साथ जिताकर फिर से पार्लियामेंट में भेजिए। हमारा निशान है पतंग, पतंग पर मोहर लगाइए और ऐसा मोहर लगाइए, इतनी पतंग उड़ाइए कि जैसा मैंने कहा कि जब पार्लियामेंट में जाए तो रिकॉर्ड ब्रेक होना चाहिए वोटों का। पूरा देश की नजर हम पे लगी हुई है कि हम हमारे कायद को कितनी अक्सरियत के साथ यहां से चुनकर जीतकर ऐवान पार्लियामेंट में भेजते हैं, क्योंकि ये आवाज सिर्फ हैदराबाद की आवाज नहीं, ये आवाज मजलूमों की, मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़े हुए वर्ग की, पूरे देश की ये आवाज है और इस आवाज को कम नहीं होना चाहिए। हमको साथ देना है, हमको एक होना है और इस आवाज के कंधे से कंधे मिलाकर हमको आगे बढ़ना है। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ी, हम आगे बढ़ेंगे, हमारा विकास होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारा सोशल एम्पावरमेंट होगा, हमारा एजुकेशन में हम आगे बढ़ेंगे, हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा हमारा। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस मैं आपसे दरखास्त करूंगा 11 तारीख को पतंग को वोट दे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।